आज मैं आपको उस फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं जो आई तो 12 साल पहले है, लेकिन उस वक्त भी वो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे थी। क्रिएटिव थी, अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ी फ्लॉप थी। शायद आप लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा। शायद आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा। जो 12 साल पहले पार्ट आया था वो एक्चुअली सीक्वल था। एक्चुअली फिल्म जो पहली आई थी वो तकरीबन 20 साल पहले, मतलब 20-22 साल पहले 2005-6 में आई थी। अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है वो भी डिस्कस करेंगे। ये इतनी इतनी क्रिएटिव, इतनी हाई इफेक्ट वाली फिल्म होने के बावजूद क्यों फ्लॉप हो गई, पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी स्टोरी, उसके बाद इसका वीएफएक्स, सीजीआई, फिल्म मेकिंग स्टाइल, परफॉर्मेंसेस और क्यों फ्लॉप हो गई। लेट्स स्टार्ट। इस पिक्चर का नाम है सीन सिटी। एक्चुअली ये सीन सिटी नहीं है, ये बेसिन सिटी है। ये एक ऐसी सिटी है जहां पे सिर्फ क्राइम ही क्राइम हो रहा है, और वो एक्चुअली पर्टिकुलर स्टोरी पे नहीं, एक ही सिटी में अलग अलग घटनाएं होती है। हाँ, यहाँ पे कुछ चल रहा है क्राइम, वहां पे कुछ क्राइम चल रहा है, वहां पे कुछ मारकाट हो रही है, कोई करप्ट पुलिस वाले हैं, कोई करप्ट पॉलिटिशियन है, कोई कोई गैंग चला रहा है ना, कोई गैम्बलिंग कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, वही कैरेक्टर जो एक्टर्स हैं। ओके, अब मैं उनके नाम नहीं बताऊंगा, मैं उनकी इमेज वगैरह दिखा दूंगा। अब ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसकी कहानी क्या है। ये एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी का मतलब होता है एक ही जगह पे ना कई सारी अलग अलग घटनाएं होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हो। कैरेक्टर कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब ये कैरेक्टर वो वाले सीन में है, वो कैरेक्टर वो वाले सीन में है, लेकिन ये दोनों सीन का कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा भी है। तो इसकी जो कहानी है ना पूरी क्राइम बेस्ड है। जो मेन लीडर है, जो मेन विलन है, वो बहुत बड़ा गैम्बलिंग का बादशाह है। तो वो क्या करता है ना, जब गैम्बल हारने लगता है या हार जाता है, जो अपोनेंट है उसको मार देता है। पुलिस को घूस खिलाना, लोगों को मरवा देना, मतलब बेसिकली नेम इंडिकेट इटसेल्फ, सीन, सीन मतलब पाप। हाँ, पूरा डेंजरस क्राइम हो रहा है, मारा जा रहा है, सब करप्ट है। उसी बीच एक लड़की है जो बार में नाचती है, और वो बदला लेना चाहती है इससे। हाँ, इसको, उस मास्टर गैम्बलर को उसका ईगो तोड़ना है। तो बेसिकली एक अलग अलग क्राइम्स को ना इकट्ठा करके स्टोरी दी गई है, और एक्टर्स बड़े बड़े हैं इसमें। तो ये ओवरऑल है, और एंड में क्या होता है कि जो लड़की है वो इसका बदला लेना चाहती है। वो बदला लेती है, ना ले पाती है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से वो ऑपरेट करते हैं। उसमें बहुत बड़ा सांड वाला भी एक्टर है, तो उसने भी अच्छा काम किया है, लेकिन उसका मेकअप इतना घटिया लगता है, डरावना मेकअप है उसका, मतलब सांड जैसा लगता है, हॉग जैसा। बात करते हैं इस फिल्म की टेक्नोलॉजी। देखिए, इससे पहला जो पार्ट आया था ना तकरीबन 2005-4 में, तो वो वाला पार्ट उस वक्त वीएफएक्स, सीजीआई इतना एडवांस नहीं था, तो वो फिल्म थोड़ी रियलिस्टिक लग रही थी। लेकिन 2014 आते आते इस पिक्चर की टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हो गई, इसका वीएफएक्स, सीजीआई इतना शार्प है, इतना शार्प है कि उस शार्पनेस के चक्कर में, ओवर पॉलिशनेस के चक्कर में, हाई कॉन्ट्रास्ट के चक्कर में, पूरी की पूरी पिक्चर, ऑलमोस्ट 98% पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट है। और वो ब्लैक एंड व्हाइट अपने इंडियंस ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं है, हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड व्हाइट है। व्हाइट है तो पूरा का पूरा व्हाइट है, ब्लैक है तो पूरा पूरा दबा के, पूरा पॉलिश करके, टोटल हेवी ग्रीन स्क्रीन वर्क किया गया है। हाँ, मतलब कुछ भी रियल नहीं लगता है, पूरा का पूरा फेक, लेकिन वो क्रिएटिव लगता है। आप पिक्चर देखेंगे तो आपको लगेगा ये क्या चल रहा है, लेकिन आपको पूरी, इन्होंने पूरा का पूरा फेक बैकग्राउंड यूज किया है, पूरा दबा के शॉट्स लिए हैं, पूरा हाई ग्रीन स्क्रीन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, इवन ऊपर नीचे साइड हर जगह पे। इन्होंने इसको अचीव कैसे किया? वीएफएक्स, सीजीआई तो है ही है, लेकिन लाइटिंग इफेक्ट। अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे आ जाती ना, मैं आपको बताऊं, हम लोग आदि पुरुष की तरह ना उसकी वाट लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ही शार्प तरीके से ना इसको एग्जीक्यूट किया गया है। इवन आप इसके थंबनेल पिक्चर्स भी देखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये हाई कॉन्ट्रास्ट नॉयर फिल्म है, नॉयर। ठीक है, तो ये वीएफएक्स, सीजीआई हो गया, फिल्म मेकिंग स्टाइल। ये एक नॉयर फिल्म मेकिंग है। ये हाई एंड डिजिटल कैमरा यूज करके बनाई गई फिल्म है। क्लोजअप शॉट्स लिए गए हैं, लॉन्ग लॉन्ग है तो बहुत लॉन्ग के हैं, क्लोज है तो बहुत क्लोज के हैं, ताकि वो एक्चुअल में एक्टर का जो है ना रियल फेस दिखे। दूर से लेगा ना तो वो ड्यू टू ब्लैक एंड व्हाइट, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है ना, तो एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देंगे। क्लोजअप है तो बहुत क्लोजअप है, दूर से है तो बॉडी लैंग्वेज बहुत दूर से है, ऐसा दिखाया गया है। तो ये इसका फिल्म मेकिंग स्टाइल है। परफॉर्मेंस नो डाउट सबकी बढ़िया परफॉर्मेंस है, और मैं आपको बताऊं, मैं खुद थिएटर आर्टिस्ट हूं। नेचुरल एक्टिंग करना, नॉर्मल लोकेशंस पे शूट करना, ये उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना ग्रीन स्क्रीन वीएफएक्स पे डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आसपास जितने भी कुछ प्रोब्स है, जो कुछ एनवायरनमेंट है ना, वो ग्रीन स्क्रीन प्रोब सब फेक है। उसमें आपको नेचुरल एक्टिंग करनी है। तो इन लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। फेल क्यों हो गई? वो पिक्चर फेल इसलिए हो गई क्योंकि सबसे पहले ये पार्ट 2014 में, सेकंड वाला पार्ट 2014 में आया।
पहला वाला पार्ट तकरीबन 10 साल पहले आया था। तो वो बीच वाले फेज में लोग मतलब भूल चुके थे कि ऐसी कोई फिल्म थी, नई पीढ़ी आ गई ना, बड़ी हो गई। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन, 2014 में इन लोगों ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया, बहुत हाई पॉलिश्ड, हाई कॉन्ट्रास्ट फिल्म तो चिपका दी, क्रिएटिविटी दिखा दी, लेकिन स्टोरी पे काम करना भूल गए हैं। स्टोरी में ऐसा लगता है कि यार ना, ये सिर्फ क्राइम क्राइम हो रहा है। हाँ, वो कोई इमोशन जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसमें एक्शन के अलावा ना कॉमेडी भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से फिल्म चलती है ना, लगता है अभी लग फील होता है कि यार अभी कॉमेडी होगी, अभी कॉमेडी होगी, अभी कॉमेडी होती ही नहीं है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट है, इस फिल्म की जो रीच है ना, वो माउथ पब्लिसिटी के द्वारा नहीं हो पाई है। जो फैंस अंदर चले तो गए हैं, लेकिन जब बाहर निकले ना, इतना डिसअपॉइंट हो गए, तो माउथ पब्लिसिटी नेगेटिव तरीके से हो गई। ड्यू टू नेगेटिव माउथ पब्लिसिटी इसकी रीच कम हो गई। एंड रिजल्ट, जो बाद में टिकट्स बिकने थे वो नहीं बिक पाए। एंड रिजल्ट, तकरीबन 65 प्लस मिलियन के बजट में बनी हुई ये पिक्चर ऑलमोस्ट 35 टू 40 मिलियन ही बना पाई है। रिमेनिंग सारा लॉस। तो क्या आपको इस पिक्चर को देखना चाहिए? ये पिक्चर अभी एमएक्स प्लेयर पे फ्री अवेलेबल है। मैं आने वाले वक्त में ना एमएक्स प्लेयर के बेस्ट ऑफ बेस्ट पिक्चर बताऊंगा। अभी के लिए, अगर आप क्रिएटिविटी पे विश्वास करते हैं, अगर आप ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाली ऑडियंस है, तो ये पिक्चर आप जरूर चेकआउट करिए।